बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 को डिस्कस किया था। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इनसे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 है, गिवन दैट f ऑफ x इक्वल ax प्लस b प्लस 1। हमारे पास एक फंक्शन है ये, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर। जो a और b हैं ये हमारे कांस्टेंट नंबर हैं। इफ़ f ऑफ 3 इक्वल है 8 के एंड f ऑफ 6 इक्वल है 14 के, देन द फाइंड वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हम राइट कर लेंगे। f ऑफ x इक्वल ax प्लस b प्लस 1। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, f ऑफ 3 इक्वल 8 को। इफ़ अगर हमारे पास ये है f ऑफ 3 इक्वल 8, अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 3 को पुट कर देंगे। f यहाँ पर x है, इस 3 को पुट कर देंगे। a और यहाँ पर x है, इस 3 को हम पुट कर देंगे। b वैसे के वैसे ही और 1 भी वैसे के वैसे ही। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखें, f ऑफ 3 है, तो f ऑफ 3 किसके इक्वल है? 8 के। तो हम 8 पुट कर देंगे इसकी जगह पे। 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3a बन गया प्लस b प्लस 1। अब जो है 8 को हम वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। ये जो प्लस 1 है इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, इधर आकर माइनस हो जाएगा। इधर प्लस है तो इधर इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। 3a प्लस b को वैसे के वैसे ही हम राइट कर देंगे। 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 बाकी बचेगा, और इधर 3a प्लस b, इसको हम और राइट कर 3a प्लस b और इक्वल 7 हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको इधर लिख लें या इसको इधर हम राइट कर लें। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले हमने इसको हल किया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन को हम लिखेंगे दोबारा, f ऑफ x इक्वल ax प्लस b प्लस 1। ये वाला जो फंक्शन है इसको हमने दोबारा यहाँ पर राइट किया है। अब इफ़ f ऑफ 6 इक्वल 14 के, इसको हम राइट कर लेंगे। इफ़ f ऑफ 6 इक्वल 14 के, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर अब हम 6 को पुट कर लेंगे। f यहाँ पर x है तो 6 पुट हो जाएगा। इसके बाद a यहाँ पर x है, इसकी जगह 6 पुट हो जाएगा। उसके बाद b वैसे के वैसे ही और 1 भी वैसे के वैसे ही हम राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें, f ऑफ जो 6 है वो किसके इक्वल है? 14 के इक्वल है। तो लिहाजा यहाँ पर f ऑफ 6 की जगह हम 14 पुट कर देंगे। a को 6 के साथ मल्टीप्लाई तो 6a बन गया प्लस b प्लस 1। 14 को हम वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। ये जो 1 है इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। 6a प्लस b हम यहाँ पर राइट कर देंगे। 14 में से 1 को माइनस किया 13,
बाकी रह गया यहाँ पर 6a प्लस b हमारे पास आ गया। इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 6a प्लस b इक्वल 13। इसको 13 को हम इस साइड पर आए, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। हमने मालूम क्या करना है क्वेश्चन में a और b की वैल्यू, उसको मालूम करने के लिए ये एक इक्वेशन हमारे पास 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ताकि a या b में से एक कोई जो नंबर है ये कट हो सके। a जहाँ पर b है हमारे पास, इधर भी b है तो लिहाजा b कट हो सकता है। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यह हमारे पास इक्वेशन 1 है तो इसको हम राइट कर लेंगे 3a प्लस b इक्वल है 17 के। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है 6a प्लस b इक्वल किसके है 13 के, ये है। यहाँ पर जो है इसके साथ प्लस का साइन होता है उसको हम राइट नहीं करते, और यहाँ पर भी जिसके साथ साइन नहीं होता उसका मतलब है प्लस होता है, उसको भी हम राइट नहीं करते। सब्ट्रैक्टिंग का मतलब ये है कि जो साइन हो उनको उलट दिया जाए। अगर इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर भी प्लस है माइनस हो जाएगा, इधर भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 6a में से 3a माइनस होगा तो हमारे पास क्या बचेगा 6 में से 3 ये माइनस का है तो यहाँ पर आ जाएगा 3a माइनस का। ये प्लस का भी है ये माइनस का भी है, ये आपस में कट हो जाएगा। ये 13 है, 13 माइनस का है, 13 में से अगर 7 को करेंगे हम माइनस तो ये आ जाएगा 6, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा -6। ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा तो 3a इक्वल 6, ए इधर रह जाएगा और 6 ये 3 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 द 3, 3 2 द 6। अब जो है हमारे पास a इक्वल 2 बचेगा, a हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब इसी a को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है तो हम यहाँ पर राइट करेंगे पुट a इक्वल 2 इन इक्वेशन 1। हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, 1 में भी 2 में भी। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है 3a प्लस b इक्वल 7, 3a प्लस b इक्वल 7। तो a हमारे पास क्या है 2 है तो 2 को हमने पुट कर लिया यहाँ पर a की जगह पर, इस a की वैल्यू को, प्लस b वैसे के वैसी और 7, 3 2 द 6 प्लस b इक्वल 7 और b को हम वैसे के वैसे ही राइट कर लेंगे। ये जो 6 है इस साइड पे लाकर हम इसको माइनस कर देंगे, इधर माइनस हो जाएगा और b इक्वल आ जाएगा 1 के। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, थस a इक्वल क्या है 2 के और b इक्वल किसके आया है 1 के। तो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन 5 है यहाँ पर हमारे पास। क्वेश्चन 5 भी तकरीबन क्वेश्चन 4 की तरह ही है। तो
क्वेश्चन 5 है, यहाँ पर हमारे पास गिवन दैट जी ऑफ एक्स इक्वल है ए एक्स प्लस बी प्लस 5 के, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर, ए और बी ये जो है कॉन्स्टेंट नंबर हैं। इफ़ जी ऑफ -1 इक्वल है 0 के और जी ऑफ 2 इक्वल है 10 के, तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। ये हमें फंक्शन एक दिया गया है। तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल किसका है, ए एक्स प्लस बी प्लस 5 के। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इफ जी ऑफ -1 इक्वल किसके है, 0 के है। अब नेक्स्ट स्टेप में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे। जी यहाँ पर x है तो -1 पुट कर दिया। अब यहाँ पर x है, x की जगह -1 पुट कर दिया, प्लस b वैसे के वैसे ही और प्लस 5 भी वैसे के वैसे ही आ जाएगा। g -1, a को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -a बन जाएगा, प्लस b प्लस 5। अब यहाँ पर देखें g ऑफ -1 इक्वल किसके है, 0 के, तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे और इक्वल -a प्लस b प्लस 5। ये जो +5 है इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये -5 रह जाएगा, -a प्लस b इस साइड पर, यहाँ पर और हम राइट करके हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, -a प्लस b को इस साइड पर राइट कर लें और -5 को हम इस साइड पर राइट कर लें। ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जी ऑफ 2 इक्वल 10 को सबसे पहले हम इस फंक्शन को राइट कर लेंगे दोबारा। जी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस 5। अब हमारे पास ये वाला है जी ऑफ 2 इक्वल 10 के, इसको हमने राइट कर लिया जी ऑफ 2 इक्वल किसके है, 10 के। इफ अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे, इस 2 को। जी यहाँ पर x है, इसको इधर 2 पुट कर दिया, यहाँ पर x है a, यहाँ पर x है 2 पुट कर दिया, प्लस b प्लस 5। जी ऑफ 2 किसके इक्वल है, 10 के, तो यहाँ पर जी ऑफ 2 है तो इसकी वैल्यू पुट होगी, ये 10 जो है a को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a बन गया, प्लस b प्लस 5। 10 को वैसे के वैसे राइट कर लेंगे। ये जो +5 है इसको अगर इक्वल के इस साइड पर लाएं तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में साइन है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 2a प्लस b को हम वैसे के वैसे राइट करेंगे। 10 में से 5 को माइनस करें तो बाकी हमारे पास 5 रिमेनिंग बचेगा, इक्वल 2a प्लस b को हम वैसे के वैसे राइट कर देंगे। हम और राइट करके 2a को प्लस b इस साइड पर राइट कर लिया और 5 को हम इस साइड पर भी राइट कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने मालूम क्या करना है क्वेश्चन में, a और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू मालूम करने के लिए इन दो इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इनमें से या a को हम कट कर सकें या b को कट कर सकें, ताकि एक की वैल्यू आएगी तो दूसरे की हम खुद ब खुद ही फाइंड कर लेंगे। तो अब हम
राइट करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है यहाँ पर, माइनस ए प्लस बी इक्वल -5, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2a प्लस बी इक्वल 5। अब इसके साथ साइन प्लस का है जो हम राइट नहीं करते, और इसके साथ भी प्लस का साइन होता है जिसको हम राइट नहीं करते। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो इधर भी माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये बी से कट हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का है, ये माइनस का ए है, ये माइनस का 2a है, इसके साथ 1 होता है जिसको हम राइट नहीं करते, 1 और 2 3 हो गया, और 3a हो गया। साइन माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, इधर भी ये भी माइनस का 5 है, ये भी माइनस का 5 है, माइनस का 10 आ गया, 5 और 5 10 हो जाएंगे। साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस इस माइनस के साथ कट हो जाएगा, 3a इक्वल आ जाएगा 10 के। अब a इक्वल 10, ये जो 3 है इधर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब हम राइट करेंगे पुट a इक्वल 10/3 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, माइनस ए प्लस बी इक्वल -5, माइनस ए प्लस बी इक्वल -5। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 10/3, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये माइनस वैसे के वैसे ही आ जाएगा, तो 10/3 प्लस बी इक्वल -5। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में b को हम वैसे के वैसे राइट करेंगे, ये जो -10/3 है इसको हम इस साइड पर ले आएंगे, -5 को वैसे के वैसे राइट कर लिया, इस साइड पे -10/3 है तो इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, इक्वल के इस साइड पर आएगा तो 10/3 b इक्वल, अब इसके नीचे 1 होता है लेकिन हम उसको राइट नहीं करते। अब 1 का और 3 का हम एलसीएम लें तो हमारे पास ये 3 आएगा, तो 3 को हम डिवाइड करें इस 1 के साथ, तो 3 1 दा 3, तो हमारे पास ये 3 आएगा, इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 3 5 दा 15, माइनस का आएगा, माइनस का साइन है, फिर प्लस आ जाएगा, इस 3 को हम डिवाइड करेंगे इस 3 के साथ, 3 1 दा 3, तो हमारे पास ये 1 आएगा, इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 10 के साथ, तो 10 1 दा 10, b वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। अब ये -15 में से 10 को हम माइनस करें तो हमारे पास बाकी बचेगा 5, और वो माइनस का, -15 में से 10 को डिवाइड करें तो 5 हमारे पास बचेगा, साइन ये बड़ी वैल्यू 15 है तो माइनस आ जाएगा ओवर 3, ये हमारे पास b आ गया। तो सो a इक्वल हमारे पास क्या आया है 10/3, और b क्या हमारे पास आया -5/3, तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 6 है,
कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल 5x प्लस 1। हमारे पास एक फंक्शन है 5x प्लस 1 इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल 32 फाइंड द एक्स वैल्यू। एक्स की वैल्यू हमने मालूम करनी। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या है 5x प्लस 1 के। इफ एफ ऑफ एक्स ये जो है इक्वल किसके है एफ ऑफ एक्स 32 के। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल 5x प्लस 1। अब जो है एफ ऑफ एक्स जो है किसके इक्वल है 32 के। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है इसकी जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल 32 के है। तो 32 यहाँ पर पुट कर देंगे हम इक्वल 5x प्लस 1। 32 को वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। ये जो 1 है इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा और इधर हम 5x राइट कर देंगे। अब जो है 32 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास बाकी 31 बचेगा इक्वल 5x वैसे के वैसे ही आ जाएगा। ये जो है 31 ये जो 5 इधर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा और इधर x वैसे के वैसे ही हमारे पास बच जाएगा। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं और x इक्वल 31/5। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 7 है कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल cx² प्लस डी। यहाँ पर एक फंक्शन हमारे पास दिया गया है ये वेयर c एंड d आर कांस्टेंट नंबर। जो c और d हैं कांस्टेंट नंबर हैं। इफ़ f ऑफ 1 इक्वल है 6 के एंड f ऑफ -2 इक्वल है 10 के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d। ये सेम क्वेश्चन 4 और 5 की ही तरह है। तो सबसे पहले हमें ये फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल cx² प्लस डी। इसको हम राइट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल है cx² प्लस डी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इफ़ एफ ऑफ 1 इक्वल है 6 के, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। f यहाँ पर x है 1 पुट कर दिया। c और यहाँ पर x है तो 1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर हो गया। x का स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस d को वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। यहाँ एफ ऑफ 1 जो है इक्वल किसके है 6 के। तो एफ ऑफ 1 की जगह हम 6 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर c वैसे के वैसे ही आ जाएगा। 1 का अगर स्क्वायर हम लें तो 1 आता है। c को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो c ही आएगा, d आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं c प्लस d इक्वल किसके है 6 के। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में पहले हमने इसको सॉल्व किया है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे एफ ऑफ -2 इक्वल 10 को। सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसको हम दोबारा राइट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल cx² प्लस डी। इफ़ इसको हम राइट कर लेंगे एफ ऑफ -2 इक्वल किसके है 10 के। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -2 पुट कर देंगे। f यहाँ पर x है तो -2 पुट कर दिया। c के साथ ये x² है तो -2 पुट कर दिया और इसका स्क्वायर आ गया प्लस d।
एफ ऑफ माइनस टू इक्वल किसके है 10 के, तो यहाँ पर एफ ऑफ माइनस टू है तो इसकी जगह ये 10 पुट कर देंगे। यहाँ पर सी है। अब यहाँ पर जो माइनस टू है, माइनस टू के स्क्वायर का मतलब है माइनस टू को हम मल्टीप्लाई करें 2 टाइम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4c, 4 को हम मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो 4c आ जाएगा, प्लस डी वैसे के वैसे ही। तो हम यहाँ पर और लिखकर 4c प्लस डी इक्वल 10 भी राइट कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब जो है क्वेश्चन में हमें डिमांड की गई है कि वैल्यू मालूम करनी है सी और डी की। हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गई है। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है ताकि डी आपस में कट हो सके और हम सी की वैल्यू मालूम कर सकें। सी की वैल्यू मालूम होगी तो सी किसी भी इक्वेशन में सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू भी आ जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, सी प्लस डी इक्वल 6, सी प्लस डी इक्वल 6। और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 4 सी प्लस डी इक्वल किसके है 10 की। अब इसके साथ प्लस का साइन होता है, हम राइट नहीं करते, इसके साथ भी प्लस का साइन होता है, राइट नहीं करते। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यूज़ को तो जो भी साइन है वो उलट हो जाते हैं। अगर इसका साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके साथ प्लस है तो भी माइनस हो जाएगा। तो ये डी आपस में डी से कट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो ये इसके साथ 1 है जो हम राइट नहीं करते, तो ये हमारे पास माइनस 4c है तो 1c माइनस हो जाएगा 4c में से, तो हमारे पास माइनस का 3c बाकी बचेगा। इस साइड पे ये माइनस 10 है, 10 में से 6 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये प्लस का 6 है तो हमारे पास 4 बाकी बचेगा और ये माइनस का, क्योंकि 10 के साथ माइनस का साइन माइनस 4। तो c माइनस माइनस कट हो जाएगा, c 3c इक्वल आएगा 4 के और c इक्वल 4, ये 3 इधर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुट c इक्वल 4 और 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के हम अंदर इस c की वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, c प्लस डी इक्वल 6, c प्लस डी इक्वल 6। c की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पर आई है 4/3, इसको हमने पुट कर दिया, प्लस d इक्वल 6 के। अब जो है d को वैसे की वैसे ही राइट कर देंगे। ये जो 4/3 है इसको इधर ले आएंगे, इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 6 को वैसे के वैसे राइट कर दिए। इसको अब इधर लेकर आइए, इधर प्लस था तो इक्वल के इस साइड पे लेकर आए, -4/3 बन गया। तो d इक्वल, अब ये जो है 6 है इसके नीचे 1 होता है जिसको हम राइट नहीं करते। अब इस 1 का और 3 का एलसीएम ले तो हमारे पास 3 आएगा। अब इस 3 को हम डिवाइड करेंगे इस 1 के साथ, तो 3 1 3, ये जो 3 है इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 3 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा हमारे पास। ये साइन दरमियान में माइनस का तो माइनस आ जाएगा। इस 3 को अब हम डिवाइड करेंगे इस 3 के साथ, 3 1 3, तो ये हमारे पास 1 आ गया, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा।
डी इक्वल, अब ये 18 में से माइनस करें हम 4 को तो हमारे पास 14 बचेगा, नीचे हमारे पास 3 वैसे के वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास 100 सी की वैल्यू क्या आ गई 4/3, सी इक्वल 4/3 और डी हमारे पास क्या आ गया 14/3। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमारे क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 कंप्लीट होते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।